गुड आफ्टरनून। एचडीएफसी बैंक का क्वार्टरली अपडेट देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा। एडवांसेस में 15%, 15.5% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट डिपॉजिट्स देखें तो ऑलमोस्ट 15% की ग्रोथ, 14.7% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। कासा डिपॉजिट्स भी देखें तो 9.4% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी दिखेगी YOY आधार पर। और AUM में भी इस क्वार्टर में बढ़त आते हुई दिखी, 12.4% जो है AUM ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई है। ब्रोकरेजेस की तरफ से भी काफ़ी पॉजिटिव व्यू यहाँ पे बनता हुआ एचडीएफसी बैंक के लिए। बर्नस्टीन की आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 1150 रुपये के लक्ष्य देते हुए नजर आ रहे हैं। जेफरीज की बात करें तो बाई की रेटिंग है 1050 रुपये का लक्ष्य आपको नजर आएगा। बर्नस्टीन का मानना है कि स्टेबल ग्रोथ पर बैंक का फोकस है और आगे चल के यही पॉजिटिव रहेगा। LDR और निम्स की बात करें तो यहाँ पर जो है स्टेबल ग्रोथ रखने पर बैंक का फोकस है और साथ ही साथ बैलेंस शीट के मुकाबले हो सकता है ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जो NII ग्रोथ होती है उस पर दबाव देखने को मिल सकता है। तो बैंक का जो फोकस है वो बैलेंस शीट को मजबूत करने पर है। जेफरीज का दूसरी तरफ मानना है कि FY27 में 13% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है और साथ ही साथ डिपॉजिट ग्रोथ का जो टारगेट है जेफरीज का वो करीबन 15% के आसपास का है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से भी थम्स अप HDFC बैंक को आते हुए नजर आया। लेकिन दूसरी तरफ निराशा कोटक बैंक की तरफ से आती हुई नजर आई है। हालांकि एडवांसेस देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15% की बढ़त यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम है डिपॉजिट्स की। सिर्फ 12.5% की ग्रोथ आपको दिखेगी। सारे बैंकिंग सेक्टर के अपडेट्स में लोवेस्ट ग्रोथ डिपॉजिट की कोटक बैंक की तरफ से आती हुई नजर आई है। कासा रेशो 10.2% के आसपास आते हुए दिखाए। इस पर मोतीलाल ओसवाल का जो व्यू है वो मैं आपको बता देती हूँ। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो डिसअपॉइंटमेंट वहाँ से आते हुए नजर आया है। यही जो है वो बाजार को सरप्राइज करते हुए दिखाए। शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है कासा में। इसकी वजह से कासा रेशो देखें तो 40.3% के आसपास दिखेगा, जिसकी वजह से तो बैंक के CD रेशो है वो बढ़ते हुए नजर आए, 89.4% के आसपास आते हुए दिखे। तो सबसे कमज़ोर डिपॉजिट ग्रोथ की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक में आज 3.5% की कमजोरी है। वहीं दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस Q1 की रही है HDFC बैंक की। राइट।